ये पांचवी ढाल 12 अनुप्रेक्षा के बारे में बताएंगे। असल में चौथी ढाल के अंत में जो इन्होंने कहा था ना कि यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावें तैते चय नरजनों पाए मुनि भय शिव जान। तो अब मुनि होने के लिए संसार से विरक्त होना आवश्यक है, और संसार से विरक्ति के लिए 12 भावनाओं का चिंतन अनिवार्य है। इसलिए जो है 12 भावनाओं का चिंतन मुनि बनने वाले और मुनि बन करके दोनों ही कंडीशन में होता है। इसलिए शायद चौथी ढाल के बाद मुनि धर्म का प्ररूपण करने से पहले और 12 भावना रखी हो। तो कह रहे हैं मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते वैरागी, और वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा। मुनि जो है वो सकल व्रतों को धारण करने वाले और बड़भागी हैं। बड़भागी हैं मतलब सौभाग्यशाली हैं। वे भव के भोगों से विरक्त हो गए। उन्हें अब संसार के पंचेंद्रिय के भोगों की लालसा नहीं रही। यही उनकी विरक्ति है। हालांकि उनके लिए संसार के भोग विलास की सामग्री उपस्थित होती है, लेकिन वे उसका उपभोग नहीं करते, और उससे बचते रहने के लिए वे वैराग उपावन माई, जैसे कि माँ अपने बेटे का हमेशा हित करती है, इसी तरह से अनुप्रेक्षा भी माँ की तरह मुनि जनों के या मुनि बनने के लिए उत्सुक व्यक्ति के लिए हमेशा वैराग की तरफ ले जाती है, उसका हित साधती है। इसलिए वैराग उपावन माई, वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान, जैसे कि माता पुत्र को उत्पन्न करती है, उसका हित चाहती है, उसकी रक्षा करती है, इसी तरह से जो है वैराग किसी को अपने जीवन में उत्पन्न करना हो तो उसे माता की तरह मेरी भावना या 12 भावना का चिंतन करना पड़ेगा। अनुप्रेक्षा और भावना में ज़्यादा अंतर नहीं है। अनुप्रेक्षा और भावना का अर्थ यही है कि निरंतर विचार की प्रक्रिया, या कि विचार को समीचीन दिशा देने की प्रक्रिया, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। या कि जिसके द्वारा या जिस विचार के द्वारा हमें वास्तविकता का बोध हो उसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा की एक परिभाषा दी है, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन। जब हम जो चीज़ जानते हैं उसे जान करके अनुभव में ले आने की कोशिश करते हैं, तब वो जो विचार की प्रक्रिया है वो अनुप्रेक्षा कहते हैं। इतना अनुप्रेक्षा में विचार में अंतर है। सामान्य विचार और अनुप्रेक्षा में यही अंतर है। विचार की निरंतर प्रक्रिया है, अनुप्रेक्षा विचार की निरंतर प्रक्रिया, और विचार को अनुभव बनाने की प्रक्रिया है। और अनुप्रेक्षा जो है वो सुझाव भी देती है हमें। जो हम संसार में चीजें देखते हैं उनको हम ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, अनुप्रेक्षा हमें उस समय एक अच्छा सुझाव देती कि इस चीज को ऐसा भी देखो। तो सजेशन देने के लिए भी अनुप्रेक्षा का उपयोग, अनुप्रेक्षा एक अच्छी सलाहकार है। अनुप्रेक्षा में जो चिंतन की बार बार प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, हमारे भीतर उस विचार की एक स्पष्ट और गहरी छाप जो है वो पड़ जाती है, बहुत स्पष्ट और गहरी, दोनों चीजें एक साथ। असल में हमारे विचार को हम आचरण इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे विचार बहुत उतले होते हैं, या कि वे विचार बहुत देर तक नहीं टिकने वाले होते हैं, अस्थायी होते हैं। उनको स्थायित्व देने वाली अनुप्रेक्षा है। तो इस तरह अनुप्रेक्षा जो है टेम्परिंग की प्रोसेस भी करती है। जैसे कि किसी चीज को ठंडा किया जाए, गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, एक सतत प्रक्रिया हो तो उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। कोई भी चीज जैसे लोहा वगैरह टेम्परिंग करते हैं, या पानी को ही आप गर्म करिए, फिर भाप बना के फिर ठंडा करिए, फिर भाप बनाइएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, माने केमिकल तो कोई चेंज नहीं होगा। वाटर में H2O फॉर्मूला है तो वो रहेगा, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज हो जाएंगे। वो जो 100 दफे भाप बन के पानी बना है, उस पानी में और सामान्य पानी में क्वालिटी में फर्क होगा। इसी तरह से अनुप्रेक्षा करने वाले के अपने जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, विचार जो है परमानेंट इंप्रेशन हो जाता है। तो फिर वो विचार जो है उसे विचलित नहीं कर पाता कोई उन विचारों के द्वारा, जो विचार उसका किसी चीज के बारे में बन जाता है। इस तरह इतने काम अनुप्रेक्षा करती है। हमारा भ्रम तो तोड़ती ही है, हमें सच्चाई से वाकिफ करवाती है। अनुप्रेक्षा जो है वो बाह्य जगत के परिचय के साथ साथ हमें अपने अंतरंग जगत का भी परिचय कराती है। और इतना ही मेरे ख्याल से अनुप्रेक्षा के बारे में पर्याप्त है। एक एक अनुप्रेक्षा को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं।
और अनुप्रेक्षा के बारे में एक दोहा और है कि इन चिंतत समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। एक और विशेषता है कि जैसे हवा लगते ही अग्नि बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसी तरह इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर सुख बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वो जो आत्म सुख है, अभी तक हम भौतिक सुख को सुख मान रहे थे और उसके छिन जाने पर दुखी हो जाते थे, अब हमें आत्मिक सुख मिलना शुरू हो गया है तो हम भौतिक सुख के छिन जाने पर दुखी नहीं होते। यही हमारे सुखी होने का उपाय है। इस तरह से वो सुख, हमारा सुख बढ़ा नहीं है लेकिन दुख में हम नहीं गए हैं, इसलिए सुख बढ़ गया। ऐसा अगर अपन चाहें तो मान सकते, जब ही जी आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। और जैसे कि वायु के चलने पर अग्नि एकदम भभक जाती है, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर भी जो है शांति आती है। जैसे ही हम अपने आत्मा का विचार करते हैं तो हमारे आत्म तत्व के विचार के द्वारा हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति, जो मोक्ष है, उसकी भी हमारे भीतर एक भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। आपका ध्यान उस तरफ है। जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई सुरधनु चपला चपलाई। ये पहली भावना है। हम विचार कर रहे हैं संसार में जो जो चीजें हैं उनके बारे में। इसमें बहुत मजा है। हम संसार में जो चीजें हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार में जो हमारे संबंध हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार का विचार करते हैं, संसार में अपनी पोजीशन और दूसरे की पोजीशन का विचार करते हैं, अपने शरीर का विचार करते हैं, निरंतर अपने होने वाले संस्कारों का विचार करते हैं और उन संस्कारों को कैसे रोका जाए इसका विचार करते हैं, संस्कारों को कैसे तोड़ा जाए इसका विचार करते हैं, पूरे यूनिवर्स का क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, इसका विचार करते हैं और इस पूरे यूनिवर्स में मेरे लिए सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या चीज है उसका विचार करते हैं और अंततः अपने आत्मा का क्या स्वभाव रूप धर्म है उसका विचार करते हैं। देखिएगा पूरी 12 भावनाएं आ गई। इतना ही विचार है। इन सब चीजों का विचार जिसमें समाया है वो 12 भावनाएं। हम सबसे पहले जगत की जितनी भी चीजें हैं उनका विचार कर रहे हैं, वो कैसी हैं। तो हमें दिखाई तो ये पड़ता है, हम देखते हैं कि ये सब फ्राइबल है, ये सब टूट फूट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम उसमें भ्रम मान करके उन्हें शाश्वत करने की जिद करते हैं। और ये हमें अनुप्रेक्षा बताती है कि नहीं, इनको शाश्वत मत मानो। तो हम शाश्वत नहीं मानेंगे तो बड़ा ऐसा लगता है कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, बड़ी अनसर्टेनिटी लगती है। कहते नहीं, अगर हम इनको अशाश्वत मानेंगे तो हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे। हमारी अस्थिरता का कारण है हमारा गलत, कहना चाहिए, सोच। तो हमारा सोच अगर ठीक हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि भाई ये कागज है और जब तक फटा नहीं है तब तक ही है इसका लाइफ, इसकी जिस दिन भी फट जाएगा उस दिन ये बेकार हो जाएगा। कांच का ग्लास हम लेके आए हैं और ये मान के अगर कांच का ग्लास रखें कि कभी नहीं टूटेगा, तो जिस दिन टूटेगा उस दिन तो दुख ही होने वाला, और ये मान के रखा हुआ है कि एक दिन तो टूट ही जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कब टूटता है। जिस दिन टूटेगा उस दिन ठाठ से हंसूंगा, अरे वाह 10 दिन तक रहा आया, 11वें दिन टूटा, ये 10 दिन क्यों नहीं टूटा। अब इसकी खुशी अपने को मालूम नहीं पड़ती। वो बच्चों से सीखें अपन कि बच्चे फुग्गा लेके आते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं, उसके बाद में फट से फूट जाता, तो थोड़ी देर तो उनको लगता है कि ये मामला क्या है, फिर खूब जोर से हंसते हैं वो, क्या ठीक है, इसे फूट नहीं करा। वो उतनी जल्दी से उस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें ये रियलाइज करवा रही कि जोवन, ये हमारा जो यौवन है, जो कि निरंतर वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, ग्रह जो हमने अपना घर बनाया है, चाहे वो भीतर बनाया हो चाहे ईंट पत्थर से जोड़ के बनाया हो, हमने जो गाय गोधन अपने पास रख रखा है, हमने जो रुपया पैसा रख रखा है, जिसको हमें अपना जीवन साथी मान के अपने साथ रखा है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, सबकी लिमिटेशंस। और है मतलब होता है हाथी होगा शायद, घोड़ा है मतलब घोड़ा ले लिया, और गए मतलब हाथी लिया, और जन मतलब हमारा जो परिजन है, जो हम अपने कुटुंब के लोग मानते हैं, ये सब हमें लगता है कि हमारी आज्ञा में चलते हैं। लेकिन हमारी आज्ञा का तब मालूम पड़ता है जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना टूट जाते हैं, जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना हमसे छोड़ देते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे से जिंदगी भर कह सकता है कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, लेकिन अगर वो मरण के निकट हो तो फिर नहीं कह सकता कि मेरी आज्ञा के बिना नहीं मर सकते मिस्टर आप। ऐसा नहीं कह सकता कोई अपने किसी व्यक्ति से नहीं कह सकता, कितने ही आज्ञाकारी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, लेकिन वो व्यक्ति और वस्तु अपना समय पूरा करके नष्ट होते हैं। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ
ऐसा विचार करके सजग रह सकते हैं, गाफिल ना हो, उन सब की मृत्यु को देख करके दुखी ना हो और अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहें, उसको हम डिनाइल नहीं करें, उस वास्तविकता से हम पलायन नहीं करें। ये हमें अनित्य अनुप्रेक्षा सिखाती है। अनित्य अनुप्रेक्षा सिर्फ मैं जो सोचता हूँ बहुत अच्छी चीज की अनित्य अनुप्रेक्षा हमको चेतावनी देती है कि हमेशा जागते रहो, किसी भी क्षण हमारा मरण और जो चीजें हमने अपने आसपास रखी हैं उनका मरण हो सकता है, क्योंकि वे सब मरण धर्मा हैं, एक ना एक दिन वे नष्ट हो जाने वाली हैं। इसलिए मौत से मत घबराओ, मौत से मुख मत मोड़ो, बल्कि उसका सामना करो। अकेला ये नहीं है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के अथवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ठीक है, सबको एक दिन अपनी अपनी बार मरना है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कौन सी बात है? नहीं, उसमें मेरी भी बारी है, इस बात की मेरी तैयारी है कि नहीं है? ये अनुप्रेक्षा का सजेशन है। अनुप्रेक्षा सिर्फ इतना सा काम नहीं करती कि हमें बता देती है कि सबको एक दिन मरना है। अनुप्रेक्षा ये कहती है कि एक दिन जब मर जाना है तो फिर हमारी तैयारी है या नहीं है? जो चीज डेफिनेट है, जो चीज होने वाली है, उसके बारे में हमारी क्या तैयारी है? चीजों को लेके, चाहे हम अपने जीवन को, तो सब ट्राइबल है, यहाँ पर अनित्य है। इंद्रिय भोग छिनताई, जो इंद्रिय पांचों इंद्रियां हैं, उनके जो भोग विलास की सामग्री है वो भी अपना समय पूरा करके नष्ट हो जाती। वो किसी वजह से नष्ट हो जाती है ऐसा नहीं, वो बाय नेचर उसका नष्ट हो जाना उसकी मजबूरी है। अगर कोई हमारे कहना चाहिए हमारे जो हमने चीजें इकट्ठी कर रखी हैं और वे अगर न एक जगह लिखा हुआ है कि कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, नहीं तो कांच का मतलब क्या? फिर वो तो पत्थर हुआ, कांच ना हुआ, वो गिर करके ना टूटे। तो ये जो है अनुप्रेक्षा नेचुरल प्रोसेस है। हम इस चीज को रियलाइज करें, किसी की हमसे शत्रुता नहीं है कि हमसे शत्रुता की वजह से ये हमसे चीज छिन गई है या कि टूट गई है, नहीं, वो उसका नहीं। इंद्रिय भोग छिनताई, सुरधनु चपला चपलाई। सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बहुत थोड़ी देर के लिए आता है और नष्ट हो जाता है। बिजली भी क्षण भर के लिए चमकती है और फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है। इतनी कहना चाहिए अनसर्टेन है लाइफ भी, और जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब। तो हमें मैसेज क्या मिला इससे? अनित्यता का एहसास हमें जागृत करता है और सावधान कर देता है कि हम इसके लिए अपनी तैयारी कर लें, इससे पहले कि चीज़ें नष्ट हों, हम अपने को उनके नष्ट होने के लिए तैयार कर लें, वरना जब वे नष्ट होंगी तो हमें पीड़ा दे करके जाएंगे। इस तरह अनित्य अनुप्रेक्षा अच्छा सजेशन दे रही। सुर असुर खगादिप जेते, मृगज्यों हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। सुर मतलब इंद्र, असुर मतलब जो अन्य भवनवासी इत्यादि देवी देवता हैं, खगादिप आकाश में उड़ने वाले और भी लोग हैं, जितने भी हैं वे सब मृगज्यों हरि काल दलेते। जैसे कि एक सिंह से हिरण तब तक बचा है जब तक कि उसके सामने नहीं आया है, तो जिस दिन भी हिरण के सामने शेर आ जाएगा उस दिन तो खत्म होने वाला। तो हम ये सब जो जितने भी सुर असुर इत्यादि जो देखने में आते हैं मनुष्य, वे सब कब तक बचे हैं? जब तक उनके सामने काल नहीं आया है, मृत्यु नहीं आई है, तब तक बचे हुए हैं। जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये भी नहीं बचने वाले। अब ये सब बचने वाले नहीं हैं, पर मेरा भ्रम है कि मैं बचा लूंगा। मैं उपाय भी करता हूँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। मैं यही उपाय करता हूँ कि कोई स्टोन ऐसा मिल जाएगा जिसके पहनने से बच जाएंगे, कोई मंत्र ऐसा मिल जाएगा जिसके उच्चारण करने से बच जाएंगे, कोई ऐसी प्रक्रिया मिल जाएगी तंत्र वगैरह जिस प्रक्रिया को करने से हम बच जाएंगे। लेकिन कोई भी हमारे लिए इस मरण से बचा नहीं सकता। जो हमारे अपने संगी साथी उनको नहीं बचा सकता, हम स्वयं भी इन सब का आलम्बन लेकर अपने जीवन को बचा नहीं पाल के चलते हैं कि ये सब मेरे लिए शरणभूत हैं, ये मेरी मदद करेंगे। बेचारे उनकी क्या गलती? उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, वे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके हमसे जुदा हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि इनने हमारा साथ नहीं दिया, तो वो दे ही नहीं सकते थे, वो उनकी मजबूरी थी। अशरण भावना से हम ये मैसेज लें कि कोई अगर हमें शरण नहीं देता है तो हम गिला शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। माँ अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के चाहे तो अपने प्राण दे सकती है, लेकिन उसके दुख को रत्ती भर भी बांट नहीं सकती। ये उस माँ की लिमिटेशंस है, हमारे संबंधों की ये लिमिटेशंस। कोई कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो हमारा व्यक्ति, वो हमें आखिरी समय
पानी और दवाई दे सकता है, हमें सांस नहीं दे सकता। ये उसकी लिमिटेशंस। यहाँ जितनी भी हमने शरण के लिए चीजें ढूंढ रखी हैं, चाहे धन पैसा हो, चाहे हमारे अपने लोग हों, उन सब की सीमा पहचानें और किसी से कोई शिकायत न रखें। और इन सब को अशरण मान करके जो वास्तविक शरण है वो धर्म की शरण है या अपने ही आत्मा की पंच परमेष्ठी की शरण है, वो वास्तविक शरण है, वो कभी हमसे नहीं छूटती। ये सब छूटने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको छूटने वाली मान करके मजा लें। ये जब तक साथ में है तब तक इनका आनंद लें, जिस दिन छूट जाएं इनसे दुखी ना हो। ये जो है अशरण अनुप्रेक्षा जो है हमको मैसेज देती है कि यहाँ हम जिस साथी खोजने की कोशिश करते हैं तो यहाँ साथी कोई नहीं, कोई हमारा कहाँ तक साथ दे सकता, उसकी लिमिटेशंस है। जैसे कि हम ट्रेन में यात्रा करते समय किसी को अपना साथी मान लें तो ठीक है, मान सकते हैं 2 दिन के लिए, जब तक कि उसका स्टेशन नहीं आया है या मेरा अपना स्टेशन नहीं आया है, तब तक के लिए हम बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं। यही मान करके कौन यात्रा करेंगे, बहुत अच्छे साथी हैं, 2 दिन का हमारा साथ है, उसके बाद हम करेंगे और नीचे उतर जाएंगे, वो उतर जाएगा, मैं पहले उतर जाऊंगा, कोई ना कोई। लेकिन इतनी आसानी से ये विचार बहुत मन में पुख्ता हो, मजबूत हो तो ही हमारे जीवन में काम आता है, नहीं तो विचार तो आचरण का सबके पास में है। इस तरह आचरण अनुप्रेक्षा को शॉर्ट में अपन समझ रहे हैं। फिर कहते हैं चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख लाही लगा रहा। ठीक सीधी बात है कि चारों गतियों में जितने भी जीव हैं वे सब दुखी हैं और पंच परावर्तन करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये एक साइकिल है, उसमें ये सब भ्रमण करते रहे हैं। और हमने देख लिया है कि संसार सब प्रकार से असार है, इसमें सुख नहीं है। हो गया प्लेन एक्सप्लेनेशन, तो इतना ही है। अभी तक तो अपन इतना ही करते हैं। जब मैं अनुप्रेक्षा पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेटरी नॉलेज है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी संसार के बारे में, आप चाहे जो कुछ सोचते रहो संसार के बारे में। तो ये है कि यहाँ दुख हैं, पंच परावर्तन हैं और सब प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ मिलता नहीं है, सार नहीं मिलता, सिवाय दुख के कुछ नहीं है। इसमें सुख ना ही लगा रहा, मतलब जरा सा भी सुख इसमें नहीं है। ठीक है, हो गई अनुप्रेक्षा? नहीं, इतना सा अनुप्रेक्षा नहीं। ये अनुप्रेक्षा हमको मैसेज देती है कि चारों गतियों में कौन दुखी हो रहा है, कौन भ्रमण कर रहा है, मैं स्वयं। किस वजह से? मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से। वरना ये संसार मुझे न भटका सकता है, न पंच परावर्तन के साइकिल में मुझे डाल सकता है। और इसमें से भी मैं अगर सार निकालना चाहूं तो सार निकाल सकता हूं। ये असार उनके लिए है, ये असार उनके लिए है जो अज्ञानी है। तो जैसे अपन ने पहली ढाल में किसी से भी पूछ लो, वो कहता है कि पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। किसी से भी पूछ लो, आप छेड़ाला अच्छे से मास्टरी वाले लोगों से पूछ लो, वो कहेंगे छेड़ाला की पहली ढाल मतलब चारों गतियों के दुखों का वर्णन। नहीं, चारों गतियों के दुखों का वर्णन अकेला नहीं है, मेरी अपनी अज्ञानता की तरफ इशारा है। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको बरमत बादी। ये चारों गतियों के दुख तुमने कई बार झेले हैं, तो चारों गतियों ने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, तुम्हारी अपनी अज्ञानता की वजह से तुमने इसमें दुख भोगे हैं। हम तो तुम्हें इशारा भर कर दे रहे हैं कि चारों गतियों में दुख हैं, और तुम भले ही भ्रम में उसमें सुख निकालने की कोशिश करते रहे, पर मिला तो है ही नहीं तुम्हें। और उसमें सुख मिल सकता था अगर तुम अज्ञानी ना होते तो मिल भी सकता है, क्योंकि उसी मनुष्य गति में बैठ करके केवली भगवान संगी पंचेंद्री होकर के भी और मोक्ष के सुख का शरीर में बैठे हुए भी अनुभव कर लेते हैं। इसलिए गति को बुरा मत कहो, गति की हमारी जो कारण है अज्ञानता है वो हमारे लिए बुरी है। तो संसार में एक ही चीज का विचार करना चाहिए कि संसार में सब कुछ असार है। अगर सार है तो ज्ञान मेरा सार है। मैं अपने अज्ञान की वजह से संसार में से कुछ भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। संसार में अगर सारभूत कोई चीज है तो वो क्या चीज है? वो सारभूत तो मेरा अपना निजी ज्ञान ही सारभूत है, अज्ञान ही यहाँ पर असार है। कितना ही इससे हम मैसेज ले सकते हैं।